नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो सारे? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के डायरेक्ट अपने जो आर्टिकल है उस के ऊपर आते हैं, जिसका टाइटल है सोलम प्रॉमिस। अब देखना यहाँ पर जो सोलेमन है ना, SOLEMN, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो सोलेमन या सोलेम ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन है सोलम। तो जो सोलम प्रॉमिस है, सोलम का मतलब होता है औपचारिक कह सकते हो, है ना, दृढ़ कह सकते हो, है ना। प्रॉमिस का मतलब वादा। यहाँ पर प्रॉमिस क्या है? नाउन है, और सोलम क्या है? एडजेक्टिव है। तो एक दृढ़ प्रॉमिस, एक पक्का जो वादा किया गया था उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखो। देयर कैन बी नो फर्दर डिले इन रिस्टोरिंग स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। क्या कह रहा है कि देयर कैन बी नो फर्दर डिले, कह रहा है कि अब जो है और भी ज़्यादा डिले नहीं की जा सकती, आगे डिले नहीं की जा सकती। फर्दर का मतलब होता है आगे। कह रहा है कि अब आगे और ज़्यादा डिले जो है वो नहीं की जा सकती इन रिस्टोरिंग। और डिले किस में? रिस्टोरिंग में। रिस्टोरिंग का मतलब होता है बहाल करने में। क्या बहाल करना है भाई? स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटहुड का मतलब होता है राज्य का दर्जा। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। कह रहा है कि अब जो है जम्मू और कश्मीर को जो राज्य का दर्जा देना है उसकी बहाली में और भी ज़्यादा देरी नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे देखो। द कॉल बाय द जम्मू एंड कश्मीर, कह रहा है कि जो कॉल है किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, सॉरी जनरल नहीं है, जो कह रहा है कि जो कॉल है किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। और ये कॉल किसके लिए है? रिस्टोरेशन करने के लिए, बहाल करने के लिए। किस चीज़ को? स्टेटहुड को। टू द यूनियन टेरिटरी। अब देख रहे हैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के साथ दा क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है वो स्पेसिफिक है। हमें पता है कि भाई जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, तो जहाँ भी कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगी वहाँ पर दा लगेगा उससे आगे। ठीक है, तो जो स्टेटहुड है किसको देना है? टू द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, मस्ट बी सीन। अब देखना, ये जो कॉल है ना इसकी वर्ब है मस्ट बी सीन, और यहाँ पर मस्ट बी सीन पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब भी किसी मॉडल के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, कह रहा है कि जो एक कॉल है ना इसको देखा जाना चाहिए। मस्ट बी सीन का मतलब होता है देखा जाना चाहिए। एज बोथ ए डिमांड फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड रेजिमे एंड ए रिटरेशन ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय द सेंटर। ठीक है, और किस रूप में देखा जाना चाहिए? एज लगाकर बता रहा है कि इस रूप में देखा जाना चाहिए। बोथ दोनों को, ए डिमांड एक मांग की गई है जो, फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड रेजिमे, और कहाँ से आ रही है डिमांड? फ्रॉम लगाकर बता रहा है कि जो न्यूली नया इलेक्टेड रेजिमे है, रेजिमे का मतलब होता है सत्ता कह सकते हो, शासन कह सकते हो, है ना। कह रहा है कि जो नई सरकार चुन करके आई है वहाँ से जो डिमांड आ रही है, एंड ए रिट्रेशन, और एक दोहराव, एक पुनरावृत्ति। रिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना, है ना। एंड ए रिट्रेशन, और एक दोहराव ऑफ द प्रॉमिस। और किसका दोहराव भाई? किसका दोहराव? प्रॉमिस का, वादा का। मेड बाय द सेंटर, और ये वादा किसने किया था? मेड बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा जो वादा किया गया था। दोबारा से समझेंगे आसान भाषा में। कह रहा है कि जो कॉल है ना किसके लिए कॉल है? रिस्टोरेशन करने के लिए, बहाल करने के लिए। स्टेटहुड किसके लिए? यूनियन टेरिटरी के लिए, राज्य का दर्जा देना है, उसको बहाल करने के लिए जो कॉल आई है मस्ट बी सीन, इस कॉल को देखा जाना चाहिए। एज बोथ दोनों के रूप में, ए डिमांड फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड रेजिमे, कह रहा है कि इसको दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। और वो दोनों क्या है? जो मांग आ रही है कहाँ से? जो नई सरकार बनी है वहाँ से। एंड ए रिट्रेशन ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय द सेंटर, और वो वादा जो केंद्र ने किया था उसको दोहराने के रूप में इसको जो है देखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। बीइंग पार्ट ऑफ द, बीइंग पार्ट ऑफ द का मतलब होता है किसी का हिस्सा होना, है ना। तो बीइंग पार्ट ऑफ द एलजीज कस्टमरी एड्रेस। कस्टमरी का मतलब होता है पारंपरिक, है ना, पारंपरिक। यहाँ पर एडजेक्टिव है कस्टमरी, और नाउन क्या है? एड्रेस। ठीक है, कह रहा है कि बीइंग पार्ट ऑफ द एलजीज कस्टमरी एड्रेस टू द असेंबली। और एड्रेस किसके लिए है? एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, और एड्रेस किसके लिए है? असेंबली के लिए। तो इसका जो लेफ्टिनेंट जनरल, सॉरी जनरल निकल जा रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका जो पारंपरिक भाषण होता है, पारंपरिक संबोधन होता है असेंबली को, उसके रूप में इट ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट
यह जो है स्पष्ट रूप से दर्शाता है, दिखाता है। ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है दिखाता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? द डिमांड, जो मांग है किसकी, ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब नोट कर लेना भाई। डिस्पेंसेशन का मतलब रेजिमे कह सकते हो, शासन व्यवस्था कह सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि ये दिखा रहा है कि जो डिमांड आ रही है कहाँ से, जो नई व्यवस्था है, जो नई सरकार है, हेडेड बाय, और ये नई सरकार किसके द्वारा हेड की जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। तो हेडेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इज इन अकॉर्डेंस। इज इन अकॉर्डेंस का मतलब होता है और इसके साथ ही, है ना, इसके साथ ही विद ए रिसेंट कैबिनेट रिजोल्यूशन, ठीक है। और एक तो डिमांड आ रही है वहाँ से जो नई सरकार बनी है, और एक इज इन अकॉर्डेंस। इज इन अकॉर्डेंस का मतलब इसके अनुसार, है ना, किसके अनुसार? विद ए रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में, जो पिछला है। तो हाल ही में जो रिसेंट कैबिनेट रिजोल्यूशन आया है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है, रिजोल्यूशन का मतलब नोट कर लेना आप, संकल्प या प्रस्ताव कह सकते हो, ठीक है। तो जो कैबिनेट का प्रस्ताव आया है, ठीक है। आगे देखो, एट द सेम टाइम, उसी समय पर, द एलजी आल्सो रिप्रेजेंट्स द प्रेजिडेंट। कह रहा है कि उसी समय पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसका? राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। हु एडमिनिस्टर्स, अब यहाँ प्रेसिडेंट के लिए लगा है हु, तो हु एडमिनिस्टर्स, जो शासन चलाता है, जो शासन करता है, ऑल द यूनियन टेरिटरीज, जो सभी की सारी यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करता है, उसमें जो है शासन चलाता है, ठीक है। वन कैन नॉट फॉरगेट, वन का मतलब है कोई भी, है ना, तो वन कैन नॉट फॉरगेट, जो कोई भी यहाँ पर भुला नहीं सकता। क्या नहीं भुला सकता? दैट द यूनियन गवर्नमेंट, की जो केंद्र की सरकार है, हैड गिवन ए सोलम प्रॉमिस, उसने जो है एक सोलम प्रॉमिस दिया था। हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट टेंस चला गया। हैड गिवन कि उन्होंने दिया था, ए सोलम प्रॉमिस, एक पक्का, एक दृढ़ वादा यहाँ पर उन्होंने किया था। किस, और प्रॉमिस किससे किया था? उसके लिए टू लगता है, ठीक है। तो प्रॉमिस टू, किससे प्रॉमिस किया था? टू द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से, दैट की जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, अब यहाँ पर कोमा लगाकर जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल बता रहा है। विच वाज डाउनग्रेडेड, जिसको नीचे किया गया था, मतलब डाउनग्रेड का मतलब होता है किसी को नीचे करना, है ना, तो जिसको जो है कमज़ोर बनाया गया था। एंड डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरी, और उसको जो है डिवाइड किया गया, बांटा गया, किस में? इनटू, डिवाइड के साथ इनटू लगता है भाई, तो डिवाइड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, और दो जो है केंद्र शासित प्रदेशों में उसको जो है बांट दिया गया इन अगस्त 2019, और कब? अगस्त 2019 में, ठीक है। विल, अब देखना, ये जम्मू एंड कश्मीर की जो वर्ब है वो है विल, तो जम्मू एंड कश्मीर विल गेट बैक इट्स स्टेटहुड, और प्रॉमिस क्या था कि जो जम्मू और कश्मीर है विल गेट बैक, वो प्राप्त कर लेगा। गेट बैक का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, विल गेट बैक, वो प्राप्त कर लेगा क्या? इट्स स्टेटहुड, इसका जो राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा, ठीक है। ऑल्दो, यद्यपि, नो टाइमलाइन वाज गिवन, यद्यपि कोई भी टाइमलाइन जो है वो दी नहीं गई थी। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव वॉइस है, तो कोई भी टाइमलाइन जो है यहाँ पर नहीं दी गई थी। द प्रॉमिस होल्ड्स गुड, यहाँ पर जो वादा है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है विद ग्रेटर फोर्स, और ग्रेटर फोर्स के साथ, और भी ज़्यादा मजबूती के साथ। नाउ, अब, एज असेंबली, एज का मतलब जैसा कि या क्योंकि जो असेंबली इलेक्शंस हैं, जो विधानसभा के चुनाव हैं, हैव बीन हेल्ड, उनको जो है आयोजित करवा लिया गया है। हैव बीन हेल्ड, यहाँ पर हैव बीन के साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बन रहा है, तो हैव बीन हेल्ड, यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है वो किए जा चुके हैं, करवाए जा चुके हैं। एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड, और एक प्रतिनिधित्व सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब प्रतिनिधित्व सरकार, इंस्टॉल्ड, स्थापित हो चुकी है। कह रहा है कि जो अब जो यूनियन टेरिटरी को जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलने की जो बात है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है वो कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, और एक जो सरकार है वो यहाँ पर बन चुकी है, इंस्टॉल्ड हो चुकी है, ठीक है। आगे कह रहा है द एश्योरेंस हैड बिन गिवन, जो एश्योरेंस है, एश्योरेंस का मतलब वादा, तो जो एश्योरेंस है हैड बिन गिवन, इसको दिया गया था। हैड बिन गिवन पास्ट टेंस चला गया, पास्ट परफेक्ट,
और यहाँ पर हैड बीन के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस है। तो जो एश्योरेंस है दिया गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग। ड्यूरिंग द कोर्स का मतलब होता है, एक मिनट, अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग, ड्यूरिंग द कोर्स का मतलब होता है कि इस समय के दौरान। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग, हियरिंग के दौरान, हियरिंग मतलब सुनवाई के दौरान, और सुनवाई किस पर, ऑन द वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब वैधता, वैधता पर जब सुनवाई हो रही थी उसके दौरान ये वादा किया गया था। और वैलिडिटी किसकी, ऑफ द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशंस थी, जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशंस थी। एब्रोगेटिंग, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, ख़त्म करना। जो तो समाप्त कर रही थी, एब्रोगेट कर रही थी वो नोटिफिकेशन किसको, द स्टेट स्पेशल स्टेटस, तो राज्य का जो स्पेशल स्टेटस था उसको। और ये स्पेशल स्टेटस किसके अंडर दिया गया था, अंडर आर्टिकल 370, 370 अनुच्छेद के तहत। एंड द एडॉप्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, अडॉप्शन का मतलब होता है अपनाना। और जो अडॉप्शन था किसका, ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाय द पार्लियामेंट, और जो नया एक्ट जो है अडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। आगे कह रहा है इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एश्योरेंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइडेड दैट इट वुड नॉट डिसाइड द क्वेश्चन वेदर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इनटू 2 यूटीज वाज परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि जो इट वाज ऑन द बेसिस, यह इसके ऊपर आधारित था, ऑफ दिस एश्योरेंस, इस वादे के ऊपर आधारित था। किस वादे के ऊपर, दैट जो द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइडेड, दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, जो संवैधानिक बेंच थी, उसने डिसाइड किया था दैट कि इट वुड नॉट डिसाइड, यह डिसाइड नहीं करेगी, द क्वेश्चन, इस प्रश्न को डिसाइड नहीं करेगी, इस प्रश्न के ऊपर बात जो है नहीं करेगी, वेदर कि द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, जो राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन है, दोबारा से जो उसका पुनर्निर्माण किया गया है, इनटू 2 यूटीज, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, वाज परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये क्या जो है ये परमिसिबल था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब संवैधानिक रूप से सही था या नहीं था, इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट बात नहीं करेगा, ये बात कह रहा है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज के इस आर्टिकल को। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।